मैं आप सभी का यूनिवर्सल जिस एकेडमी पर चल रहे इस जियोग्राफी जो नेट एंड जेआरएफ की क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने कल तक जो चर्चा की थी वो हमारी कहाँ तक थी? द्वैतवाद को लेकर के बात की हमने, निश्चयवाद या उसी को हम नियतिवाद कहते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद की बात की हमने, संभववाद की बात की। लेकिन कल कुछ जो है लाइट चली गई थी जिस वजह से हम आगे की क्लास नहीं ले पाए। तो हम उस पर भी अभी बात करेंगे। जो हमने अभी द्विधा की तो बात ही नहीं की थी, तो हम द्विधा की भी बात करेंगे और अभी और चल करके द्वैतवाद की बात करेंगे। तो वो तो करेंगे, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा द्वैतवाद पढ़े हैं, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा मन किया कि मुझे लगता है कि आज हमें क्या पढ़ लेना चाहिए, कुछ उससे हट के पढ़ना चाहिए द्वैतवाद से। तो मैंने कहा कि यार ऐसा क्यों क्या करें कि, तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम एक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात करते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की बात करेंगे हम। तो अगर मैं एक लेफ्ट ब्रेन की बात करूं, लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? इसे इंफॉर्मेशन, जानकारी, वर्णन, व्याख्या। और राइट ब्रेन क्या करता है? एनालिसिस करता है, एनालिसिस करता है, निष्कर्ष निकालता है। तो मैं उसी पर बात करूंगा। लेफ्ट ब्रेन इंफॉर्मेशन, जानकारी करता है, और राइट ब्रेन क्या करता है? उस जानकारी को लेता है और उस पर क्या करता है? आकलन करता है, और क्या करता है? निष्कर्ष करता है। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप लेफ्ट ब्रेन बन के ना रहिए, आप भी राइट ब्रेन बनिए। आपके पास जानकारी है, उसका वर्णन कर दीजिए। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, बस आप वहीं तक सीमित ना रहिए। लेफ्ट ब्रेन क्या कर रहा है? बस सिर्फ जानकारी लिए बैठा हुआ है। जानकारी से उसने अपनी जो है क्या बनाए हुए है, अपनी नोट्स बनाए हुए हैं। क्या करोगे उस जानकारी को लेकर के? सिर्फ एक जानकारी को, जहां तक सीमित है, जहां तक जरूरत है, जानकारी लो। लेकिन जहां आकलन की मैं अगर बात करूं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको आकलन करना पड़ेगा। सिर्फ आप जानकारी लिए अगर बैठे हैं तो गलत है, आप लेफ्ट ब्रेन है। अगर आप जानकारी लिए और उस जानकारी के बाद आपने क्या किया? उसका आकलन किया, उसका निष्कर्ष निकाले, वो होता है हमारा राइट ब्रेन। मैं कहता हूँ आप लेफ्ट ब्रेन है, लेकिन उसका यूज करिए इस ब्रेन का भी, जो राइट राइट ब्रेन है। हमने अगर इंफॉर्मेशन की बात करूं, कुछ चीजें होती हैं जो हमारी राइट ब्रेन इंफॉर्मेशन होती है, आकलन की बात नहीं होती। मैं अगर कह दूं कि जो ब्रह्मांड है हमारा, अगर उसकी उत्पत्ति की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? बिलियन ईयर। इस समय हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ऐसा हमारा बिग बैंग सिद्धांत कहता है, बिग बैंग थ्योरी कहती है। लेकिन अगर मैं इसी के बाद अब सूर्य की बात करूं, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा 5 बिलियन ईयर। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी हमारी 4.5 बिलियन ईयर पहले इसकी उत्पत्ति हुई। ये हमने क्या देखा? हमने ब्रह्मांड, सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति देखी। हमने कहा कि जो सतह है, जो स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, उसकी उत्पत्ति कब हो गई? तो हम कहेंगे बिलियंस ईयर ईगो, बिलियंस ईयर ईगो पहले हमारी क्या हुई? बिलियंस ईयर ईगो पहले हो गई। हमारे करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष पहले हमारे स्थल, वायुमंडल और जलमंडल जैसे
हमारे विकास हुए। लेकिन मैं कह दूं कि आप हैं, क्या है, आप हैं, और आपका जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे मान लीजिए आपका जन्म 2000 में, क्या हुआ 2000 में। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, टुडे, तो आप कहेंगे कि मान लीजिए आप 25 साल के हो गए या 24 साल के हो गए, आप ये ईयर में गिनेंगे, फिर आप कहेंगे कि कुछ मुझे डेज भी हो गए, सम डेज भी होंगे, और कहेंगे कुछ हावर्स भी हुए, क्या हुए, घंटे, और आप कहेंगे कुछ हमें मिनट्स भी हुए और कुछ सेकंड। ये हमारा पैमाना है, हमारे जीवन का ये पैमाना है। लेकिन ब्रह्मांड, सूर्य और पृथ्वी का क्या इस पैमाने से देखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसका अपना पैमाना है, और उसी पैमाने को जो जिसका ये पैमाना है और जिस पैमाने से इसे हम पढ़ते हैं, उस पैमाने को ही हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अगर कहें हिंदी में तो भू वैज्ञानिक समय सारणी, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, सारणी को पैमाना। एक हमारे जीवन का पैमाना तो हम इस तरह से ही कर लेते हैं कि सालों में, घंटों में, मिनट्स में, कुछ सेकंडों में, कुछ दिनों में कर लेते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इनकी उत्पत्ति का किसके तहत किया जाता है, इसका पैमाना क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। वो पैमाना ही हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करने वाले। मैंने कल आपसे बात की, कल नहीं, और हो सकता है मैंने परसों की होगी। मैंने पिछले क्लासों में क्या, मैंने एक क्वेश्चन से बताया जिसे यूपीएससी ने हाल ही में पूछा होगा, 21, 22, 23, 24, 24 में, लास्ट 5 ईयर में के अंतर्गत की बात कर रहा हूँ। उसने पूछा कि जो हमारा भूगोल है, जो भूगोल विषय है, वह बहुआयामी विषय है। और बहुआयामी विषय का मतलब क्या होता है, उसने बहुत सारे विषयों से लिया भी है। क्या किया है, उसने बहुत सारे विषयों से अपने अंदर समाहित किया हुआ है। हमने देखा, इतिहास की भी बात की, हमने की थी, हमने संस्कृति की भी बात की, हमने कला की, साहित्य की भी बात की, हमने आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स की भी बात की, कैसे उनके राजाओं के द्वारा जो उन्होंने क्या किया, निवेश किया। क्या मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट से ये भी हो जाएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसने दिया हमको, हमको दिया जियोलॉजिस्ट ने, वो वैज्ञानिकों ने दिया, भूगोल का भाग नहीं, जियोलॉजिस्टों ने हमें को बना के दिया, जिसे हम भूगोल में यूज करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। क्या ये भी एक विषय है जो बहुआयामी के ऊपर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसलिए क्या हम इसके बारे में भी दो चार शब्द लिख सकते हैं? इसी प्रकार से तो 200-250 शब्द लिखने हैं एक क्वेश्चन पर। यूपीएससी वही तो पूछ रहा है ना। क्या आपने अभी तक ये जो मैं बता रहा हूँ बहुआयामी विषय के रूप में, तो क्या आप उसके लिए शब्द नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चंस पहले किए, मैंने यूरोसेंट्रिसिटी की बात की कि जब हम विश्व भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमको यूरोप केंद्रीयता दिखाई देती है। क्या उसके बारे में नहीं आपने देखा? बिल्कुल देखा। मैं अब उसी की बात आगे बढ़ाता हूँ। किसकी बात करता हूँ? हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जियोलॉजिकल। क्या पढ़ना है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए आप सबसे पहले तो अब एक काम करिएगा, एक फ्रेश पेज ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? आप ऐसे करके
एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा। अगर आप रफ किसी में लिख रहे हैं तो कोई इशूज नहीं है, आप एक फ्रेश पेज लेना है आपको। अगर आप अभी तक कहीं पर भी आपका पेज खत्म हो रहा था तो वहां से छोड़ करके एक न्यू फ्रेश पेज रखिएगा और ऐसे ही स्ट्रेट रखिएगा। और उसमें क्या करिएगा, आप 4 कॉलम बना लीजिएगा, 4 क्या 5 बना लीजिएगा। एक कॉलम आपका होगा इयॉन, क्या लिखिएगा, इयॉन लिख दीजिए, इयॉन। दूसरा आप बनाइए ईरा, जिसे हम बोलते हैं महाकल्प। इसके बाद एक और कॉलम बनाना है जिसका क्या कहेंगे, पीरियड, यानी कि कल्प। और एक और कॉलम बनेगा जिसका क्या कहेंगे, इयॉन, सॉरी इयॉन, ईरा, पीरियड्स, इपॉक। क्या है, इपॉक, इपॉक मतलब युग। और इसके बाद एक कॉलम बना लीजिएगा विशिष्ट गुणधर्म। इस तरह से हम क्या पढ़ने वाले हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे, इयॉन, ईरा, पीरियड, इपॉक और विशिष्ट गुणधर्म। हम अगर इयॉन की बात करें, अभी हमने क्या देखा, हमने ब्रह्मांड को देखा। किसको देखा, हमने ब्रह्मांड को देखा। और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमने देखी कि जो हमारा बिग बैंग है वो कितना मानता है, बिलियन। बिलियन समझ रहे हैं ना, बिलियन, बिलियन मतलब अरब, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, बिलियन हो गए, बिलियन ईयर की बात हो गई। और सूर्य की मैंने बात करूं तो सूर्य हमारा आता है 5 बिलियन। और पृथ्वी हमारी कहाँ पर आ जाती है, तो 4.5 बिलियन। अब हम किसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, हम किसकी चर्चा कर रहे थे, पृथ्वी की बात कर रहे थे। तो अब हमारा कहाँ आएगा, पृथ्वी पर। हम यहीं से 4.5 बिलियन से हम क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं कि यहाँ से कितने इरा हुए और कितने हमारे पीरियड्स, इपॉक और ईवन। इस तरह से हमने देखा कि 4 ईयन हुए, 4 ईयन हुए। उनमें से सबसे पहला जो ईयन था वो हॉडियन था। क्या था, हॉडियन। हॉडियन ये कब से चलता है, 4.5 बिलियन से चलता है। ये क्या है, 4.5 बिलियन से। और कहाँ तक आता है, तो ये आता है 3.8 बिलियन तक आता है। और इसके बाद क्या आता है, आर्कियन। क्या होता है, आर्कियन। और ये जाता है 2.5 बिलियन। और हैडियन, आर्कियन, आर्कियन के बाद फिर आता है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक। और ये कब तक आता है, 543 मिलियन। अभी क्या था, बिलियन था, अब क्या आ गया, हमारा मिलियन आ गया। और इसके बाद हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं फेनेरोजोइक। इस प्रकार से हमारे कितने आए, 4 जो है इयॉन आए। पहला हॉडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक और फेनोरोजोइक। इस प्रकार से हमारे 4 जो है इयॉन हुए, जो 4.5 बिलियन से 3.5 बिलियन तक रहा हॉडियन का। और 3.8 से 2.5 बिलियन तक आर्कियन। और 2.5 से 543 मिलियन तक रहा प्रोटेरो। और उसके बाद का जो रहा वो हमारा फेनेरोजोइक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इन सभी के हालियन के इरा रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, पीरियड्स रहे होंगे और
इपोक रहे होंगे। इसी तरह आर्कियन के भी इरा, पीरियड और इपोक रहे होंगे, और मैं कहता हूँ उसी तरह जो प्रोटेरोजोइक है उसके भी रहे होंगे। लेकिन हमें क्या जरूरत है, वो हमें चाहिए। हमें इन सब चीजों की तो जरूरत नहीं है, हमें किसकी बात देखना है, तो हमें देखना है फेनोरोजोइक की। फेनोरोजोइक की अगर मैं बात करूं तो मैं उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर बात करता हूँ कि जो हार्डियन काल था उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आग का गोला कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि इसे आग का गोला क्यों कहते हैं। इसके बाद आर्कियन का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। और फेनोरो जो प्रोटेरोजोइक है इसे हम प्रागजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रागजीवी। प्रागजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर प्राथमिक जीवन, अगर हमारा प्राथमिक जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है तो वो है प्रोटेरोजोइक से। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम भूगोल को देख रहे थे, अभी हम वर्णन और विज्ञान की बात कर रहे थे, विश्लेषणात्मक की बात की इसके पहले तक। लेकिन आज हम किस बात की कर रहे हैं कि जो हमारा पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे स्थल मंडल कब आए, हमारा जल मंडल कब आया, हमारा वायुमंडल कब आया, इसके बाद हमारे जो जीव जंतु थे सरीसृप आए, और उसके पहले हमारे जो रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के पहले भी अकशेरुकी, कशेरुकी, एक कोशिकीय, बहु शैवाल, कवक, वो भी तो है ना। उसके बाद हमारा जीवन आया, मानव जीवन आया, और हम लोग क्या किए, जीव यहाँ मानव जीवन के बाद, मानव जीवन के पहले, मानव जीवन के बाद बहुत सारे युग आए, उनकी भी हम चर्चा की। यानी कि हम ये देखें कि जिस पृथ्वी पर, यानी जिस पृथ्वी की सतह पर, जिस भूतल पर हम रहते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उस पर जीवन कैसे आया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वही जो हमारा प्रोटेरोजोइक था, यहीं पर हमारा प्राथमिक जीवन आया, कैसे आया, अब हम इनकी थोड़ी सी बात करें। अगर मैं ये कहूँ कि हार्डियन काल में जो हमारी चट्टानें थी वो कैसी रही और आर्कियन काल में कैसी रही, तो अब हम, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन क्या कहा, मैंने कहा कि हार्डियन काल की जो चट्टानें थी वो कैसी थी और आर्कियन काल में चट्टानें वो कैसी थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे क्या बनाए, तो हम उसकी एक चीज देखते हैं, तो उसको हम कैसे करें। मैंने मान लिया कि जो ये पृथ्वी है ये हमारी क्या थी, पृथ्वी जो हमारी थी वो आग का गोला थी। क्या थी, पृथ्वी हमारी आग का गोला। क्या है ये, आग का गोला, आग का गोला। इसने क्या किया, बहुत समय के बाद ये क्या हुई, ये ठंडी हुई, इसकी सतह क्या हुई, इसकी सतह हमारी ठंडी हो गई। यानी कि जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह ठंडी होकर क्या बनी, स्थल बनी। ठंडी हुई तो वहां पर एक परत बनी, यानी ठंडी परत बनी, और उस सतह में को हम क्या कहा, सतह ठंडी हो गई। सतह क्या हो गई, ठंडी हो गई। लेकिन जो ये आग का गोला था, ये ऊपर की सतह तो ठंडी हो गई, लेकिन अंदर क्या था, अंदर भाई साहब अभी भी आग थी। अभी भी यहाँ क्या थी, अंदर अभी भी आग था, अंदर आग थी। और यहाँ पर CO2 थी, यहाँ पर CH4 मीथेन थी, यहाँ पर H2O था, यहाँ पर NH3 थी, यहाँ पर SO2 था। यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर गैस थी, यहाँ पर लावा था,
इसके अंदर ही, ये बाहर से तो ठंडी हो गई, लेकिन अंदर कैसा था? अंदर अभी भी गर्म थी। वहां पर बहुत सारी गैसें थी, वहां पर जलवाष्प था, H2O था, जलवाष्प था, और हमारा लावा था। ये धधक रहा था, और ये क्या कर रहा था? ये बाहर की ओर निकलना चाह रहा था। क्या कर रहा था? ये बाहर की ओर निकलना चाह रहा था। लेकिन जब तक संतुलन रहा तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही इन अंदर का जो संतुलन और बाहर का जो संतुलन एक साथ काम कर रहे थे, जो क्रियाएं थी वो क्या कर रहे थे, या बल काम कर रहे थे, वो तो जब तक संतुलन थे तो ठीक था। लेकिन जैसे ही असंतुलन की स्थिति आई, और उस असंतुलन की स्थिति से इन्होंने क्या किया, वहां पर विस्फोट हुआ। उस पृथ्वी सतह पर क्या हुआ? उस पृथ्वी सतह पर विस्फोट हुआ, और यहाँ से ज्वालामुखी फटी। क्या हुई? यहाँ से ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ। अच्छा, ज्वालामुखियों का उद्गार कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ से ये लावा भी था, जलवाष्प थी, गैस थी, लेकिन ये बाहर की ओर निकलना चाह रहा था। अब वो निकला, और यहाँ से क्या निकला? यहाँ से वो लावा के साथ जलवाष्प भी निकला, यहाँ पर गैस भी निकली। यहाँ पर निकला, ज्वालामुखी फटी। लेकिन ज्वालामुखी ठंडा हुआ होगा, ज्वालामुखी फटा, और ज्वालामुखी के बाद क्या यहाँ पर ज्वालामुखी ठंडी हुई होगी कि नहीं होगी? जी, ज्वालामुखी, अब इसके आगे का स्टेप भी बता रहा हूँ मैं। इसके अब आगे यहाँ पर ज्वालामुखी फटी, तो ज्वालामुखी फटी होगी, तो क्या जो अगले चरण में हुआ होगा, यहाँ पर अगले चरण में नेक्स्ट चरण जो आया होगा, उस नेक्स्ट चरण की बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर ज्वालामुखी ठंडी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हाँ, ज्वालामुखी ठंडी हुई होगी, और ठंडी होकर के ये क्या बना होगा? आसपास स्थल मंडल बना होगा। जो ज्वालामुखी से लावा निकला वो ठंडा हुआ, तो क्या बनाया? स्थल मंडल बनाया। उसने स्थल मंडल बनाया। जब यहाँ से जलवाष्प निकला, जल वाष्प निकला, तो क्या ये जलवाष्प H2O था, गैस निकली। अब इस पर बताते हैं, ये क्या निकला? यहाँ से गैस निकली, और यहाँ से गैसें कौन सी निकली? यहाँ से जो भरी थी CO2, CH4 था, SO2 था, जितनी भी गैसें थी, जलवाष्प था, H2O था, जो भी था, हमारी क्या निकलने लगी? ये सभी गैसें निकले बाहर। जब ये गैसें निकलेगी, तो क्या ये एक वायुमंडल का निर्माण करेंगी कि नहीं करेंगी? ये गैसें निकली, और यहाँ पर क्या ये ऐसे करके ये वायुमंडल का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे? जो हवा जितनी हल्की होगी उतनी ही ऊपर जाएगी, और जो ज्यादा भारी होगी वो नीचे ही रह जाएगी। यानी एक वायुमंडल का निर्माण बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारी इस ज्वालामुखी ने जो अंदर जो जो भी था, जलवाष्प था, जो गैसें थी वो बाहर आई, जो लावा आया, लावा से तो हमने देखा कि स्थल मंडल बन गया। जो हमारा गैस था, गैसेस थी, उनसे हमारा क्या बना? वायुमंडल बना। और उस वायुमंडल के बाद जो हमारा जलवाष्प था, जो हमारा जलवाष्प था, H2O जलवाष्प था जो हमारा, अब यहाँ से जो है वाइपर होगा, और इस वायुमंडल में जा करके बादल बनेंगे, और यहाँ पर क्या होगी? बारिश होगी कि नहीं? यहाँ पर कई बहुत सारे वर्षों तक क्या हुई? अत्यधिक बारिश हुई, और ये क्या हो गया? जल, आसपास इसके क्या हो गया? जल आ गया। इसके आसपास क्या हो गया? जल हो गया।
जब जल आया तो क्या जो हमारा H2O है, H2O है, वो अभी जब इस स्थिति में, शुरुआती स्थिति में H2O कहाँ है, हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे है, जल में है, जल वाष्प के रूप में है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। अगर स्वतंत्र रूप से होगा तो क्या बन जाएगी, हमारी वनस्पतियां बनना आरंभ हो जाएंगी, हमारी वनस्पतियां आरंभ हो जाएंगी, हमारे स्थल मंडल पर क्या होने लगेगा, जीवन आने लगेगा। लेकिन अभी हमारा जीवन कहाँ आ रहा है, तो ये जो प्राथमिक जीवन अभी हमारा स्थल मंडल में नहीं आया, क्योंकि स्वतंत्र रूप से हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, बल्कि हमें H2O यानी कि जल के साथ ऑक्सीजन मिली। तो क्या यहाँ पर प्राथमिक जीवन आ गया कि नहीं आया, यहाँ पर प्राथमिक जीवन आया। और इस प्राथमिक जीवन कैसा रहा हमारा, तो ये हमारा जलीय जीवन रहा। कैसा जीवन रहेगा, जलीय जीवन रहेगा। लेकिन जैसे ही यह हमारा H2O से O अलग हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन अलग आ जाएगी, तब हमारा स्थल मंडल में भी वनस्पतियां आ जाएंगी। जब वनस्पतियां आएंगी तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज्यादा होगा, तो हमारा स्थल मंडल पर भी क्या हो जाएगा, जीवन आ जाएगा। लेकिन जो शुरुआती दौर था, उस समय हमारा जो जीवन था वो सिर्फ कहाँ था, पानी में था, जल में था। तो अगर मैं इस आग के गोले को कहूं हॉडियन, क्या कहूं, हॉडियन, तो क्या गलत होगा। अगर मैं इसको क्या कहूं, आर्कियन कहूं, यानी कि हमारा ठोस तो हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी लावा धधक रहा था और गैसें बाहर की ओर निकलना चाह रही थी। तो इसको हम क्या कह दिया, आर्कियन कह दिया। और इसको हमने क्या कह दिया, इस क्षेत्र को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कि यह जो है प्रोटोरोजोइक, क्या है, प्रोटेरोजोइक। क्या कहा हमने, प्रोटोरोजोइक। तो इसमें आपने पता चल गया ना कि हार्डियन, हार्डियन और आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। हार्डियन यानी आग का गोला, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी थी वो पूरी तरह से क्या कर रही थी, धधकी हुई थी, आग का गोला था। क्या उस समय मैंने जो कहा कि आग के गोले में या हार्डियन काल की चट्टानें बताइए किस प्रकार की थी, कैसी प्रकृति उनकी, तो क्या हार्डियन काल में हमारी चट्टानें मिली, भाई हार्डियन काल में तो आग ही थी, चट्टानें अभी तो ठंडी हुई नहीं थी, तो चट्टानें कैसी बन जाएंगी। तो हार्डियन काल में तो कोई चट्टान ही नहीं थी, क्योंकि वो तो आग का गोला था। चट्टानें कहाँ आई सबसे पहले, तो सबसे पहले चट्टानें हमारी कहाँ आई, आर्कियन में, क्योंकि यहीं पर ये ठंडा हुआ। और फिर हमारा जीवन जो आया वो कहाँ आया, तो प्रोटेरोजोइक में आया। और कैसा जीवन, जलीय जीवन आया। यह आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए का बताया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब मैं अगर फेनोरोजोइक की बात करूं, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, हार्डियन काल में हमने क्या पढ़ा, हार्डियन में हमने पढ़ा आग का गोला, और आर्कियन में हमने देखा, क्या आर्कियन में गैसें तो थी, गैस भी थी, जलवाष्प भी था, और सतह भी ठंडी हो गई थी, लेकिन वो उस पर जीवन आया क्या, नहीं आया। जीवन क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी ना तो वायुमंडल बना था, ना तो बाहर हमारा जल आया था, ना तो ऑक्सीजन आई थी। जलवाष्प कब आया, जब उसका विखंडन हुआ। कब विखंडन हुआ, प्रोटोजोइक। तो हम कहते हैं कि जो आर्कियन है, इसमें तो ये आपका गोला लिख दिया, इतना ही बहुत है। और प्राचीन काल आर्कियन में हमने देखा, यहाँ पर स्थल आ तो गया था, जल भी आ गया था, जल मंडल भी था, और कहें तो वायुमंडल भी था, नहीं था, लेकिन कहाँ था, अभी पृथ्वी के अंदर था, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो क्या यहाँ जीवन होगा, मैं कहता हूँ यहाँ पर जीवन जो है नहीं होगा। आप भी ऐसे लिखिए, जीवन को काटिए, लिखिए और काटिए, तब आपको पता चले कि हम डिमांड किसकी थी, जीवन की थी। अभी जीवन नहीं आया। जीवन कब आया, जब यहाँ पर ज्वालामुखी फटी, ज्वालामुखी ठंडी हुई,
फिर जल आया, जल क्या, इतनी ठंडी हो गई, ये जो ज्वालामुखी जब फटी, गैसेस निकली, वातावरण बना, बारिश हुई, इसके बाद इतनी ठंडी हो गया कि यहाँ पर क्या आया, हिमयुग आ गया। क्या आ गया? हिमयुग आ गया। और हिमयुग के बाद क्या आया? जीवन आया। और वह जीवन कैसा रहा? तो वह जीवन हमारा जलीय जीवन रहा। जलीय जीवन या जल में जीवन रहा। क्या इस समय हमारे कैसे जीवन रहे, कौन कौन से आए होंगे? तो इस समय एक कोशिकीय जीव बने, एक कोशिकीय जीव आए, अकशेरुकी आए, की आए, यानी कि कह सकते हैं शैवाल, कवक, ये आए, शैवाल आए और कवक आए, कशेरुकी, अकशेरुकी और एक कोशिकीय जीव आए। लेकिन हमने क्या किया, अब हम थोड़ा सा पहले ये फेनेरोजोइक को पढ़ लें, उसके बाद हम और इस पर भी चर्चा करेंगे। फेनोरोजोइक में, अब हम फेनोरोजोइक की बात करें तो फेनोरोजोइक के 3 चरण हुए। कितने चरण हुए? 3 चरण हुए। और इन तीनों चरणों के हम क्या पढ़ेंगे? ईरा। फेनोरोजोइक की क्या है? 3 ईरा है। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? तो हम ईरा की बात करने वाले हैं। क्या है ये? तो 543 मिलियंस की बात है। और 543 मिलियन से हमारा जो पहला फेनोरोजोइक का चरण है उसको क्या कहते हैं? तो पेलियोजोइक, पेलियोजोइक और पेलियोजोइक हो गया। और पेलियोजोइक के बाद थोड़ा सा आप स्पेस रखिएगा। पेलियोजोइक के बाद हमारा आया सेकेंड सीनोजोइक। और जो तीसरा है वो है मीसोजोइक। आपका जो ये फेनोरोजोइक है ना, मैंने आपको एक बताया ना कि आप ऐसे एक पेज ले लीजिए। इस यहाँ तक फेनोरोजोइक तक की बात करूं तो लगभग 30 से 35% में ही इसको खत्म कर दीजिएगा। उसके बाद अभी हम नीचे जाएंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो मेरा क्या है मानना कि आप अगर फेनोलोजी तक लिखे हैं तो इसके 30% तक रहिए और 70% अभी बचा के रखिए, ये आगे काम देगा। अब ये पेलियोजोइक, सीनोजोइक और मीसोजोइक में टूट। अगर हम, तो इस प्रकार से हमारे क्या इरा हुए, इरा कितने हैं? पेलियो, सीनो और मीसोजोइक। मैं कह रहा हूं जो ये वाला काल था, ये 543 मिलियंस के पहले का। और उसके बाद इसके जो है ना कितने हुए? इसके 5 जो है पीरियड्स आए। 5 पीरियड्स यानी कि कल्प हुए। किसके? पेलियोजोइक के। वो कौन से थे? तो कॉस, डी, सी, पी। कॉस, डी, सी, पी। इसको और नीचे कर लो। और अब आया सीनोजोइक। और सीनोजोइक के भी क्या हुए? सॉरी, ये क्या है? सीनोजोइक नहीं, मीसोजोइक। मीसोजोइक। और मीसोजोइक के 3 हुए, ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिटेसिस। क्रिटेसिस ये हमारे इसके मीसोजोइक के 3 कल्प हुए। और इसके बाद जो हमारा अंतिम था उसका क्या नाम था? सीनोजोइक। ये सीनोजोइक। और सीनोजोइक के 2 हुए, एक का नाम था टर्सरी, टर्सरी और दूसरा था
क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, टर्सरी और क्वाटरनरी यानी तृतीयक और चतुर्थक। तृतीयक और चतुर्थक ये किसके हुए? सीनोजोइक के। सीनोजोइक के टर्सरी के भी हम क्या देखेंगे? इपॉक देखेंगे और क्वाटरनरी के भी इपॉक देखेंगे। हमने प्रोटोजोइक के हमने कल्प नहीं देखे, महाकाल नहीं देखे, ना तो महाकल्प न देखे, ना तो कल्प देखे, ना तो युग देखे। वैसे ही आर्यन और आर्कियन के भी नहीं देखे। क्या इनके नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, इनके भी होंगे, लेकिन जो हमारे लिए जरूरत है वही हमें पढ़ना है और इनको हमें छोड़ना है। ये सी से क्या हुआ? इसको हम कहते हैं कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन। ओ से क्या हुआ? ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और सी से होगा आपका कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस और पी से क्या हो जाएगा? पर्मियन। तो जो हमारा फेनोरोजोइक के महाकल्प पेलियोजोइक के पीरियड्स में अगर हम बात करते हैं, कैम्बियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये हमारे 6 क्या हुए? कॉस डीसीपी। अगर याद रखना है तो कॉस डीसीपी और टीजेसी। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्राइएसिक, ट्राइएसिक, ट्राइएसिक और आपने सुना होगा जुरैसिक, जुरैसिक और क्रिटेशस। क्या हो गया? क्रिटेशस। हमने देखा कि कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन और इसके बाद ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशस ये हमारे मीसोजोइक के क्या थे? कल्प थे। और इसके बाद हम सीनोजोइक के कल्प क्या थे? जो हमारी टर्सरी थी, तृतीयक थी और क्वाटरनरी यानी चतुर्थ, ये हमने देखा। हमने ये जो शब्द है यहाँ पर आपने देखा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन काल। क्या देखा हमने? कैम्ब्रियन काल। आपने बहुत जगह आपने क्या सुना होगा? प्री कैम्ब्रियन। क्या सुना आपने? प्री कैम्ब्रियन। मैं कह रहा हूँ एक शब्द यहाँ पे आया, जोइक। क्या आया? जोइक। मैं कह रहा हूँ कि जो जोइक होता है, जोइक का मतलब क्या होता है? जोइक का मतलब होता है जीवन। और अगर मैं कहूँ ए जोइक तो क्या हो जाएगा? बिना जीवन। क्या हो जाएगा? बिना जीवन। तो जो हमारा हार्डियन का काल था और जो हमारा आर्कियन का काल था, इस हार्डियन और आर्कियन काल को हम क्या बोलते थे? एजोइक काल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीवन नहीं है। और जोइक यानी कि जीवन कहाँ से आया? प्रोटोजोइक से। तो हमने ये तो देख लिया कि जो हमारा हार्डियन और आर्कियन है उसे हम एजोइक का काल कहते थे, यानी एजोइक कहा जाता था। और ये जो हमारे प्रोटेरोजोइक या जो हमारे और जो फेनोरोजोइक है, उस फेनोरोजोइक के हमारे महाकल्प पेलियोजोइक के एक कल्प कैम्बियन, सबसे पहला कौन है? कैम्ब्रियन है। इस कैम्बियन काल से पहले का, यानी कि जो ये वाला काल था, कैम्बियन से पहले का जो भी काल था उसे हम एक ही शब्द में कह देते हैं प्री प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल का।
अब तो समझ में आ गया ना कि कैम्बियन और प्री कैम्बियन क्या होता है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि कैम्बियन काल, फिर आपने पढ़ा होगा कि कैम्बियन काल से पहले के काल यानी प्री कैम्बियन काल। तो अब समझ में आ गया ना कि प्री कैम्बियन कौन सा है और कैम्बियन कौन सा है। कैम्बियन के बाद का कहेगा तो ये सारे, और उसके पहले कहेगा तो ये वाले देख लीजिए। एजोइक और जोइक का पता चल गया, यानी कि जो हॉर्डियन और जो आर्कियन काल था वो हमारा एजोइक का काल था, बिना जीवन का काल था। समझ में आ गया। अब हमने अब हमें इसमें देखना है कि जो हमारे, अब यहाँ तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्रिटेशस तक, और क्रिटेशस के बाद फिर हम आगे देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे एक कोच की कह शैवाल और कवक आ गए थे कहाँ पर, तो हमारे प्रोटेरोजोइक। अब देखिए किस प्रकार से हमारा जो है धीरे 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 जो है हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अब यहाँ पर जो कैम्ब्रियन है, अब यहाँ पर हमारे कशेरुकी आ गए, कशेरुकी आ गए, और एक कोशिकीय की जगह अब बहुकोशिकीय भी हो गए, कोशिकीय आ गए, धीरे धीरे बढ़े। अभी ये जीवन कैसा था, एक कोश की था, लेकिन अब हमारा कशेरुकी और बहुकोश की हो गया, और इसे हम बोलते हैं ऑर्डोवीशियन। क्या बोलते हैं, ऑर्डोवीशियन। यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, कशेरुकी। कैम्ब्रियन में क्या आता है, बहुकोश की, लेकिन कशेरुकी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारा आ जाता है कशेरुकी, कशेरुकी, कशेरुकी आ गए। कशेरुकी मतलब हड्डी। अभी तक जो भी कैम्बियन काल से पहले तक हम क्या कर देख रहे थे, कैम्बियन काल में और उससे पहले हम देख रहे थे कि कैसे आ रहे हैं, जिन पर हड्डियां नहीं है, शैवाल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, शैवाल आ रहे हैं, उन पर हड्डियां नहीं है। लेकिन ऑर्डोविशियन से, जो ऑर्डोविशियन से है, वहां से हमें क्या देखने को मिलने लगा कि यहाँ से अब जो है हड्डियां जो है आने लगी जीवों में। और डिवोनियन जो आपने देखा, डिवोनियन का काल, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, मत्स्य युग। क्या बोलते हैं, मत्स्य काल कहते हैं। डिवोनियन को मत्स्य का काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई, मछलियां आ गई। अब जो हमारा शैवाल थे, यानी कि बिना हड्डियों वाला जीव था, क्या थे, बिना हड्डियों वाले जीव थे, अब हमारे हड्डियों के साथ जीव आ गए, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, विकास होने लगा। इसके बाद जो कार्बोनिफेरस है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोयला युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोयला का युग बोलते हैं। अब ये बताइए, अगर ये कोयला का युग है तो कोयला का युग क्यों कहा जाता है। भाई कोयला का युग कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब जो हमारे पेड़ थे, वनस्पतियां थी, अब स्थल मंडल पर भी आने लगी। क्या इसके पहले नहीं आई होगी, प्रयास किया, पानी में आए, फिर आई होंगी धीरे धीरे, पहले घास आई होगी छोटी छोटी, फिर अन्य पेड़ बने होंगे ना। तो अगर मैं ये जो शैवाल कवक बताया, फिर मैंने मछली बताया, और मैं आगे और चीजें कछुआ बताऊंगा, मेढक बताऊंगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ हाँ ऐसे हुआ। लेकिन अगर मैं यहीं पर वनस्पति भी हो रही होगी, अगर मैं इन जो है अगर जीव को छोड़ करके मैं वनस्पति ले लूं, तो आप वनस्पतियों के नाम क्या समझने में थोड़ा सा क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि आप उतना ज्यादा वनस्पतियों से परिचित नहीं है जितना आप अपने आप से जीवों से परिचित है। मैं अगर कछुआ मेढक की बात कर दूं तो हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे नाम ले लूं वनस्पतियों को जिनका आपको पता ही नहीं होगा, आपने या तो फिर सुना ही नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें ली, जीवों को लिया, ताकि आप समझ पाए। अब हमने बहुकोश की ली, कशेरुकी आया, मत्स्य आया, कोयला युग आया, और ये आता है हमारा परमियन। कोयला युग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हुए होंगे, और इसी समय क्या हुए होंगे, ये दबे होंगे, जिस वजह से आज हमें कोयला मिलता है। तो जो कार्बोनिफेरस का काल है, इस समय तो हम कह सकते हैं कि इस समय क्या रहा होगा, चरम सीमा पर हमारे जो पेड़ पौधे रहे होंगे और वो दबे, और क्या हुआ, हमें कोयला मिला।
अगर वहां वनस्पति ही ना होती, पेड़ पौधे ही नहीं होते, तो कोयला मिलता क्या? नहीं मिलता। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बोनिफेरस में हमारा पेड़ पौधे आ गए थे। यानी कि अब हमारा जो जीवन है वो कहाँ है? अब ये बताइए, ये मछली अब बाहर निकलने की कोशिश करेगी? नहीं करेगी। निकलेगी, मर जाएगी, मरेगी। लेकिन क्या स्थल मंडल पर जीवन आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब स्थल मंडल पर जीवन आ गया, क्योंकि अब पेड़ पौधे तो आ गए ना, कार्बोनिफेरस। अब पेड़ पौधे आ गए भाई, तो जब पेड़ पौधे आ गए, तो क्या यहाँ पर एक ऐसे जीव का निर्माण हुआ होगा जो हमारा जल में भी रहे और स्थल में भी रहे। तो अब यहाँ से हमारे कौन से आने लगे? तो सरीसृप क्या है? सरीसृपों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और यहाँ पर क्या है? उभयचर। क्या हुआ? उभयचर। उभयचर आए होंगे। और उभयचर में कह दूं, मेढक, कछुआ, मेढक आया। लेकिन मेढक को आप जब देखते होंगे, वो स्थल में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि वो बहुत समय तक स्थल में रह सकता है, तो नहीं रह सकता। क्योंकि जो उसकी जो त्वचा है ना, अगर वो पानी नहीं पाएगी ना, तो वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगी और वो मर जाएगा। पहले उसने मेढक बनाया जो वो जल के आसपास क्षेत्र में रहा। फिर इसके बाद उसने क्या किया? उसने जो उसकी त्वचा थी उसको कठोर बनाया। क्या कछुआ भेजा होगा? हाँ, कछुआ भेजा होगा कि जाओ भाई, तुम थोड़ी और दूर तक घूम के आओ। उसने घूमा होगा, क्योंकि अब हमारा स्थल मंडल पर जीवन था, तो घूम सकते थे। अब इसी तरह से हमारे अब सरीसृपों की उत्पत्ति हुई। और जो हमारा ये ट्राइएसिक, जुरैसिक और जो क्रिटेशस का है, इन्हें हम एज ऑफ रिप्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन तीनों को हम मिला के कहें तो एज ऑफ रिप्टाइल। रिप्टाइल, यही तो है सरीसृप यानी रेप्टाइल। सरीसृपों को ही क्या बोलते हैं? रेप्टाइल। तो एज ऑफ रेप्टाइल हुआ। जो हमारा जुरासिक था, इसमें हमारे क्या थे? डायनासोर। यहीं पर डायनासोर आए। अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं, तो सबसे पहला जो रेप्टाइल्स आया पृथ्वी पर, सबसे पहले रेप्टाइल आया, उसका नाम था हाइलोनोमस। कौन था? हाइलो। इसे हम डायनासोर का, जुरासिक को क्या कहा? डायनासोर का युग कहा। और क्रिटेशियस को इसी डायनासोर का क्या कहा? अंत कहा। डायनासोर का क्या हुआ? अंत हुआ। क्योंकि इसी क्रिटेशियस काल में जो आज का हमारा मेक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको है, वहीं पर क्या हुआ? एक उल्का पिंड आकर टकराता है। और मैं बता दूं कि उस उल्का पिंड के टकराने से एक तिहाई भूभाग की वनस्पति जो थी ना, वो प्रभावित हुई। एक तिहाई भाग की। और उसी में हमारा डायनासोर का क्या हो गया? अंत हो गया। अब यहाँ पर क्या डायनासोर के अंत के बाद अंत हुआ, और इसी समय हमारे स्तनधारियों का क्या हुआ? का या की उत्पत्ति आरंभ हुई। तो हमारा उत्पत्ति कहाँ है? स्तनधारी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो क्रिटेशियस। तो वही बात है। अब इसके बाद इतना समझ में आ गया आपको, तो हम इसको क्या कर दें? ऊपर का हटा दे रहे हैं यहाँ से। अगर आपने नहीं किया है तो पॉज करिए, लिखिए, और मेरा कह रहा हूँ ना कि साथ साथ आप क्या करिए? नोट्स जरूर बनाते जाइए। आज आपको ये सारी चीजें क्या हो गया? टेंशन नहीं लीजिए, याद हो जाएंगे। अब 4 बार लिखिए, याद हो जाएंगे भाई। कोई इशूज नहीं, अभी हम याद करवाएंगे, अभी लास्ट में और एक बार करवा देंगे, याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि याद नहीं होगा। हमें ऐसा थोड़ी ना भाई, सब याद हो जाता है। तो मैं यहाँ से आपको क्या कर रहा हूँ? यहाँ से मिटा दे रहा हूँ।
ठीक है। अब हम सीनोजोइक को देखते हैं। क्या देखने हैं? सीनोजोइक। क्या देख रहे हैं हम? सीनोजोइक। सीनोजोइक देखा, और सीनोजोइक में हमने क्या देखा? हमने टर्सरी, टर्सरी और टर्सरी और क्वार्टरली। तो टर्सरी में हमने उसके युग देखे, और हमने कौन से युग देखे? इसका है पोएम्पी। क्या? पोएम्पी। और इसके बाद का मीसोजोइक, सीनोजोइक और ओ सॉरी, हाँ सॉरी, सही है। तो हमने क्या दिया? पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। तो सीनोजोइक को ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीनोजोइक को हमने क्या किया? ये जो हमारा कहाँ से स्टार्ट था पेलियोजोइक, तो हमारा 543 से था। और ये जो मीसोजोइक था वो कहाँ तक था? तो 250 मिलियन तक था। कौन? पेलियोजोइक। और 250 मिलियन से लेकर के 65 मिलियन तक क्या था हमारा? मीसोजोइक था। तो अब हमारा मीसोजोइक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मीसोजोइक हमारा स्टार्ट होता है 65 मिलियन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक आया। कौन सा? तो ये हमारा आया 65 मिलियन। कहाँ तक? तो 2 मिलियन तक आया। 2 मिलियन ईयर। इसके बाद ये हमारा हो गया क्वाटरनरी। और क्वाटरनरी में दो आए, पी एच, और अभी लेटेस्ट में एक जोड़ा एन लिख। यहाँ से हमने क्या देखे? ये युग देखे। किसके? हमने देखे सीनोजोइक के। सीनोजोइक में टर्सरी और क्वाटरनरी के हम युग देख रहे हैं। और इस टर्सरी में हमने ये देखा, इसका नाम क्या है? पेलियो, इयो, ओलिगो, एम फॉर मायो, और पी फॉर प्लायो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये शब्द क्या है? सीन। तो इनमें सभी में क्या जोड़ देना है? सीन। तो पेलियो सीन, इयो में सीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, सभी में लास्ट में जोड़ देना है सीन शब्द। मायोसीन, प्लायोसीन, और हमारा ये हो गया सभी में सीन। इस समय, और इसमें क्वाटरनरी में हमने देखा पी एच पी। तो पी से क्या आया? पी प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, होलोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। ये हमारा 2 मिलियन मतलब 20 लाख। और जो हमारा प्लिस्टोसीन और होलोसीन के बीच का काल है, ये का समय की अगर बात करूं, तो 20 लाख से जो हमारे 10,000 तक कैसा काल था? तो वो हमारा प्लिस्टोसीन था। और 10,000 के बाद अभी तक का काल जो था, अगर रिसेंट की बात करूं, ले 2020 की दे रहा हूं, तो ये हमारा होलोसीन का था। और अब हम ये जो हमारा एक आ गया है, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोसीन, एंथ्रोपोसीन, ये हमारा अभी का क्या है? लेटेस्ट है। ये हमारा अभी का, हाल ही का लेटेस्ट है, एंथ्रोपोसीन। हमने पीछे देखा ना, क्रिटेशियस, यहीं से स्तनधारी की उत्पत्ति हो गई, और वो हमारे स्तनधारी आ गए। और अगर हमने ये ओलिगोसीन देखा ना, इस ओलिगोसीन में हमारे क्या हुए? हिमालय। क्या बने हमारे? हिमालय बने। और इस प्लेस्टोसीन में हिमयुग आया। क्या आया?
हिमयुग आया और होलोसीन में इसे हम जल युग कहते हैं। क्या कहते हैं? जल युग। और ये जो अभी लेटेस्ट में अभी हाल में जुड़ा एंथ्रोपोसीन, इस एंथ्रोपोसीन को मानव युग कहा जाता है। इस प्रकार से हमने आज क्या देखे? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने धर्म की बात की, अब किसी धर्म का नाम लेना थोड़ा सही नहीं होगा, क्यों किसी के धर्म की बात करें, लेकिन हम अब संकेत देते हैं सीधा सीधा। हम कहते हैं कि कोई ऐसा धर्म था, कोई भी धर्म हो सकते हैं, हर धर्म में अपनी अपनी स्वेच्छा से लिखे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर 4.5 से पहले जाए तो 13.7 बिलियन ईयर्स की बात करें, वहां से ब्रह्मांड बना। लेकिन अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, अपनी बात करूं, तो 4.5 बिलियन से हम लोगों की तैयारी स्टार्ट हो गई थी कि हम इस धरती पर रहेंगे। ये कब से? 4.5 बिलियन ईयर से चल रहा था और यहाँ तक आया। मैं ये बताओ 250 मिलियंस के बाद, यानी कि 65 मिलियंस के पहले या उसी के आसपास हम लोगों स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई। स्टार्ट तब हुआ 4.5 बिलियन से, लेकिन हमारे 65 मिलियन के आसपास हम लोगों की उत्पत्ति आरंभ हुई। मैं क्या कह रहा हूँ कि धर्म क्या कह रहे हैं, मैंने कई अलग अलग धर्मों में अलग अलग बात करते हैं और कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति है ना, कोई कहता है वो एक दिन में बन गई, कोई कहता है कि मुश्किल से 8-10 दिन लगे और सभी को एक एक उठाया और सेट किया और नाम बैठाया और भेज दिया कि जाओ तुम। 8 से 10 दिन में, धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, 8 से 10 दिन में कहें कि हमारी पृथ्वी बन गई। लेकिन ये एक धर्म की बात थी, लेकिन मैं एक दर्शन की बात क्या करूँ? अगर एक दर्शन की बात करता हूँ तो मैं यही कहूँगा ना कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति सने सने हुई। सने सने मतलब धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। 2 दिन, 4 दिन और 8 दिन की बात नहीं है जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। मैं उन धर्म ग्रंथों का सम्मान करता हूँ, अपनी अपनी जगह सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत कह रहे हैं, भाई उनकी स्वेच्छा है, वो माने। लेकिन जो धर्म ग्रंथ के मुताबिक ही चले, हम उनके एकदम रूढ़िवादी हो जाए, तब तो गलत है ना। एक धर्म ग्रंथ हमें बता रहा है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, वो हमारा 8 से 10 दिनों में बन के तैयार हो गया है। लेकिन अगर एक दर्शन की बात करूं तो मैं कहता हूं कि पृथ्वी का जो विकास हुआ है वो बहुत धीरे धीरे जो है समय से बहुत धीरे धीरे समय लगा और वो हमारा क्या हुआ? बन के तैयार, सने सने बना, धीरे धीरे बना। तो यही बात एक दर्शन और एक धर्म ग्रंथ से अलग करती है एक दर्शन को। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर एक नई ऊर्जा के साथ एक नए सेशन के साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम कल फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।